भिंड जिले के गोहद कस्बे में 12वीं के स्टूडेंट का अफेयर गुड़गांव में रहने वाली एक युवती से चल रहा था। छात्र को गर्लफ्रेंड से मिलने आना था और युवक ने खुद के अपहरण की झूठी कहानी रच दी। इसके बाद से ही मोबाइल पर मैजिक एक एप्लीकेशन के द्वारा ही उसने अपने पिता को फोन लगाकर बोला, तेरे बेटे का मैंने अपहरण कर लिया है, 2.5 लाख चुपचाप दे जाओ वरना मार दूंगा। जब यह मामला पुलिस को पता चला तो गोहद पुलिस ने दबिश दी और युवक को पकड़ लिया है। इसके बाद पूरी घटना की सच्चाई सामने आ गई। दरअसल ग्वालियर चंबल संभाग में संवत ये पहला मामला सामने आया है। किसी ने मोबाइल एप्लीकेशन से वॉइस बदलकर स्वयं के अपहरण की कहानी रची हो। दरअसल भिंड जिले के गोहद कस्बा निवासी सुरेंद्र ने 6 नवंबर को गोहद थाने के पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरा बेटा संदीप घर से बिना बताए कहीं चला गया है। पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामले में गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। 8 तारीख को छात्र का पिता सुरेंद्र फिर पुलिस के पास पहुंचा और बताया कि मेरे बेटे के मोबाइल मेरे पास फोन आया और फोन करने वाले मेरे बेटे का अपहरण कर रखा है। वो 2.5 लाख रुपए की फिरौती मांग रहा है। ये सुनकर गोहद थाना जो है पुलिस उसकी सक्रिय हो गई और पुलिस ने तत्काल छात्र के फोन नंबर को साइबर सेल की मदद से मोबाइल की लोकेशन खोजने को कहा। छात्र के मोबाइल की लोकेशन ग्वालियर की आ रही थी। इसके बाद एक पार्टी ग्वालियर भेजी गई। फिलहाल मामले की जांच जारी। मेरे को अपनी जीएफ से मिलना था, इसलिए मेरे को जीएफ मतलब गर्लफ्रेंड, मेरे को पैसों की जरूरत थी तो मेरे को मिलना जाना था उससे। तो मेरे को और मैंने इसलिए ये कदम उठाया कि वरना आपके लड़के को जान से खत्म कर दें, वरना 2.5 लाख रुपए मेरे को दे। शिवपुरी के करेरा के गधाई गांव में ही मंगलवार दोपहर करेरा भीतरवार सड़क बनाने को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि देखते ही देखते वहां पथराव और लाठीचार्ज की स्थिति बन गई। पथराव में एसआई राघवेंद्र यादव को सिर में चोट आई है और दूसरी ओर पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों का कहना है कि लाठी लगने से 6 महीने के बच्चे की मौत हो गई है। विवाद के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और सड़क निर्माण के दौरान गधाई गांव पर पुलिस निर्माण किया जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि पुलिया निर्माण के दौरान ही जब पाइप डाला गया तो जाटव समाज के लोगों ने इसका विरोध दर्ज कराया। उनका कहना है कि इस पाइप से बारिश का पानी उनके घर और खेतों में भरेगा। इस पर निर्माण कार्य में लगे लोगों से विवाद हो गया। विवाद बढ़ा तो ग्रामीण सड़क पर बैठ गए। ग्रामीणों को हटाने फोर्स बुलाया गया और ग्रामीणों ने अनुसार पुलिस ने लाठी मारना शुरू कर दिया था। एक लाठी मासूम बच्चे को लग गई और जिससे उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने भी पथराव कर दिया जिससे एसआई राघवेंद्र यादव घायल भी हो गए हैं। इस विवाद के बीच कलेक्टर अक्षय कुमार ने भी और एसपी राजेंद्र सिंह चंदेल मौके पर पहुंचे और नाराज ग्रामीणों से बातचीत की गई और इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण जो है वहां पर इकट्ठे हो गए और देर शाम को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया गया। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में कमी होने के बाद राज्य सरकार ने रायपुर और कुछ अन्य जिलों में सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति दे दी है। आपको बता दें कि राज्य के जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि रायपुर जिला अधिकारी ने सिनेमा घर और मल्टीप्लेक्स में भी फिल्मों के प्रदर्शन के संबंध में एक आदेश जारी किया है। राज्य सरकार ने महामारी की दूसरी लहर के दौरान बंद सिनेमा घरों को फिर से खोलने की अनुमति दी है। इसके लिए उन्होंने 50% दर्शकों के साथ फिर से खोलने की अनुमति दी है। अधिकारियों ने बताया कि नए आदेश के अनुसार सिनेमा घर और मल्टीप्लेक्स में ही आने वाले व्यक्तियों और स्टाफ को कोविड टीकाकरण का प्रमाण पत्र रखना अनिवार्य होगा, वरना इसमें अलाउड नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि कई इसमें जानकारी उन्होंने आदेश में दिए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि प्रवेश और निकास के स्थान पर कॉमन एरिया में स्पर्श रहित डिस्पेंसर के साथ ही सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सिनेमा घर में गुटखा पान खाना और थूकना पर प्रतिबंध लगाया गया है।
इतना ही नहीं और कोरोना नियमों की पूरी तरह से पालना करना इसमें अनिवार्य रखा गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि सिनेमा घर में कोरोना वायरस के लक्षण रहित व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी और संक्रमण के प्रारंभिक लक्षण जैसे कि सर्दी, खांसी, बुखार आदि पाए जाते हैं तब उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज के मामले में रायगढ़ प्रदेश का पहला जिला बन गया है। यहां जहां 100% टीकाकरण हो चुका है और 21 अगस्त को जिले ने पहली डोज का 100% टीकाकरण पूरा किया है। उत्तराखंड के कम जनसंख्या वाले 2 जिलों में संपूर्ण टीकाकरण के बाद देश के चुनिंदा जिलों में अब रायगढ़ भी शुमार हो गया है। मई 2020 से जुलाई 2021 तक कोरोना विशेषज्ञ झेल चुके जिले में ही कलेक्टर भीम सिंह निगरानी में ही 16 जनवरी को टीकाकरण शुरू किया गया है। जिले में 18 साल से ज्यादा उम्र के 10,68,000 कई लोगों को टीके लगे हैं और पहला और दूसरा डोज मिलाकर जिले में कुल 21,47,169 टीके लगाए गए हैं। तो वहीं प्रदेश में मंगलवार को कोरोना के 22 नए संक्रमित मिले हैं। इनमें रायपुर के 8 मरीज भी शामिल है। इस दौरान 2 मरीजों की मौत भी हुई है। राज्य में कोरोना के नए केस जो है उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं।